हरे कृष्णा कन्या राशि वालों, बीते 2 महीनों से मैं यह देख रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई हैं। मिले जुले फल अब तक आपको मिलते रहे हैं, लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ खास होने वाला है। तो दिसंबर के महीने में कन्या राशि का क्या है स्वरूप, यह लेकर के आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, पैसों का हाल कैसा रहेगा, कार्य व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है, यह सब कुछ बारी बारी से मैं बताऊंगा। साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा आपके लकी पॉइंट्स, यानी कि आपको इस महीने दिसंबर के महीने में कौन से मूलांक के व्यक्ति से मिलना, उनके साथ में व्यापार करना, संबंध रखना अनुकूल और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि दिसंबर के महीने में आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य, बड़ा काम करना चाहते हैं तो कौन सी तारीख और कौन सा दिन आपके लिए शुभ होने वाला है, भाग्यशाली रंग कौन सा है, यह भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में कोई समस्या चली आ रही है तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उस समस्या का एक दिव्य और चमत्कारी उपाय भी बतलाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लग्न का स्वामी ग्रह है बुध, वह अनुकूल स्थिति में रहने वाला है आपके दूसरे भाव में, और आपके अष्टम भाव का स्वामी ग्रह है मंगल, वह आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर करेगा दिसंबर के महीने में। तो स्वास्थ्य का स्वरूप कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। पुरानी चली आ रही बीमारियों का भी अब अंत होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका इस महीने पेट को लेकर के, पेट संबंधित सारे विकार और अस्थि जन्य विकार जो पिछले 2 महीने से आपको परेशान कर रहे थे, बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात है आपकी आजीविका। करियर की दृष्टि से दिसंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। नई नौकरी, नए व्यवसाय के अवसर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। व्यवसायी वर्ग के लिए बहुत अनुकूल स्थितियां मैं देख रहा हूँ। खास तौर से जो अकाउंटिंग, कॉमर्स और बिजनेस प्रबंधन के क्षेत्र से MBA वाले जो लोग हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं, उनके करियर में बहुत ही सुंदर उछाल मैं देख रहा हूँ। ऐसे लोग जो आढ़त का काम करते हैं, अनाज का व्यवसाय करते हैं, फूड का काम करते हैं, रेस्टोरेंट जिनके हैं, खाने पीने की चीजें जो सेल करते हैं, कच्चा सामान या पका हुआ अन्न जो बेचते हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल अवधि होगी। खास तौर से शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं, दशमेश बुध होने के कारण उनके जीवन में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई हमें दिख रही है। एक बात मैं और बताऊं कि बुध है आपके परामर्श का, बुद्धि का, विचार का भी कारक ग्रह। तो जो परामर्श देने वाले जो प्रोफेशंस हैं, जैसे वकील का प्रोफेशन, ज्योतिषी का प्रोफेशन, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। गीत संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह दिसंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के संदर्भ में बहुत ही शुभ होने वाला है। पैसों की बात यदि हम कर लें तो आपके एकादश भाव में बृहस्पति, जुपिटर गोचर कर रहे हैं, और जब जुपिटर किसी भाव में रहते हैं तो वो उस भाव की क्षति कर देते हैं। तो यानी कि डेली इनकम जो है आपका, वह कमजोर होता हुआ दिख रहा है। डेली इनकम को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है, और यही सुख का कारण है कि अर्थागमो नित्य, रोज का अर्थागम बहुत आवश्यक है जीवन में, और यह कन्या राशि के जातकों के लिए प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन व्यापार, बिजनेस से आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भूमि का क्रय करते हुए आप देखे जाएंगे, और नए निवेश के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। डेली इनकम भले ही न हो, लेकिन रुक करके ही हो, कुछ दिन के बाद ही हो, लेकिन बड़ी राशि आप अवश्य प्राप्त करने में सफल होंगे। और अब बात कर लें आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की। विवाह और वैवाहिक जीवन का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, वह एकादश भाव में जाकर के शुभता देगा सप्तम भाव को लेकर के, लेकिन आपके सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। यद्यपि सप्तम भाव में शनि का बैठना स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन विवाह और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट का कारण भी बनता है सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि। तो यह सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके लिए थोड़ी प्रतिकूलता लेकर के आएगा, लेकिन जिनकी शादियां इस महीने में संपादित हो रही हैं दिसंबर के महीने में, उनके लिए यह शुभता को प्रदान करने वाला अवसर प्राप्त कराएगा। प्रेम संबंध में रहने वाले जातकों के लिए भी दिसंबर का महीना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति और कड़वाहट संबंधों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो प्रेमी युगल हैं वह अपने प्रेम को बहुत धैर्य के साथ, विचारों की पुष्टता के साथ प्रेम संबंधों को जिएंगे तो उनके लिए आनंद की बात होगी। अन्यथा
विवाद बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें, पंचम भाव का स्वरूप बहुत ही अच्छा है, दूसरे भाव का भी स्वरूप अच्छा है। तो यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई आप एकेडमिक एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ज्ञान की वृद्धि होती हुई दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए नए अवसर, आजीविका के, परीक्षाओं में सफलता के मिलते हुए दिख रहे हैं। वैसे कपल जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत अनुकूल है। और वैसे जातक जिनकी संतानें आगे बढ़ रही हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य का प्रतिशत इस महीने आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में भाग्य 100% मदद करने वाला है। मैं जब भाग्य के 100% मदद करने की बात कहता हूं, तो आपको यह समझना चाहिए, यदि आप अपने कर्म से 2 कदम चलेंगे तो भाग्य आपको 10 कदम और आगे ले जाने की योजनाएं बनाएगा। दर्शकों, कन्या राशि के जातक या कन्या लग्न के जातक दिसंबर के महीने में 3 विषयों से अपने को बहुत सुरक्षित रखें: ऋण, रोग और शत्रु। स्वास्थ्य तो अनुकूल रहने वाला है, लेकिन मौसम की मार आप पर पड़ सकती है। आर्थिक समस्या, चूंकि आपका एकादश प्रभावित हो रहा है, डेली इनकम प्रभावित हो रहा है, पैसा आएगा लेकिन बाद में आएगा, इसके कारण कर्ज की स्थिति बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो सप्तम भाव के प्रतिकूलता की बात हमने कही है, उसमें आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में विवाद और तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण शत्रुता बढ़ सकती है। यह सब कुछ हो रहा है छठे भाव में प्रतिकूल ग्रह की उपस्थिति के कारण। तो यह ऋण, रिपु और रोग को बढ़ाने वाली अवधि है, इसका ध्यान रखिएगा। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसों के लेन देन में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो यह आपको आर्थिक समस्याओं में लाकर खड़ा कर देगा। मितव्ययिता के सूत्र अपनाएं, अपव्यय से बचें। यह कन्या राशि को दिसंबर के लिए सलाह दी जाती है। दिसंबर के महीने में मित्रों का साथ, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, परिवारीजनों का साथ खूब मिलेगा। घर में रिश्तेदारों का आना जाना, खुशियों का माहौल, उत्सव का माहौल बना रहेगा। तो कन्या राशि के जातक के लिए ओवरऑल यदि हम देखें तो दिसंबर का महीना बहुत शुभ है। अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली मूलांक 2 होने वाला है, यानी कि 2 मूलांक के जातक आपके लिए शुभ होंगे। 2 मूलांक के शहर, 2 मूलांक वाले देश, 2 मूलांक की वस्तुएं आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगी। साथ ही यदि आप कोई कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, कोई बड़ा कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है या कोई इलाज की शुरुआत करनी है या कहीं यात्रा करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करने हैं आपको, तो 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को आप वह मीटिंग्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कार्य अपने कर लीजिए। यह आपके लिए दिसंबर के महीने में भाग्यशाली तिथियां हैं। साथ ही शुक्रवार का दिन आपके लिए लकी साबित होगा, तो इन विषयों का संपादन आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप मीटिंग्स के लिए जाएं, यात्रा के लिए जाएं या कहीं भी आप अपनी कोई ऐसी योजना बनाएं जहां आपको फिजिकली शरीक होना है, तो ऐसे में आप सफेद रंग का इस्तेमाल करिए। सफेद रंग के कपड़े आपके लिए दिसंबर के महीने में भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। और जीवन में आ रही समस्याओं से निपटने का मूल मंत्र, जो मैंने छठे भाव की समस्या बताई ना, ऋण, रिपु और रोग की बात हमने कही ना, उससे निपटने के लिए भगवती दुर्गा के मंदिर जाइए, माँ के चरणों में बैठिए, कुछ पल बिताइए और माँ का प्रधान निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे आपके चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्धि प्रदान करने वाला यह मंत्र है। इसका रुद्राक्ष की माला से अथवा लाल चंदन की माला से भगवती दुर्गा का ध्यान करके आप जप करिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया है, कैसे पाठ करते हैं इन विषयों को आप देख लीजिएगा। उसके अनुसार आप दिसंबर के महीने में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ स्वयं करिए अथवा पाठ श्रवण करिए। दर्शकों, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं या अपने ज्योतिषीय परामर्श हमसे चाहते हैं, तो आप ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
हमसे जुड़ सकते हैं। यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। छोटी अवधि में इन सारे विषयों को समाहित कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे विषयों को मैं इसमें समाहित कर लूं। फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। निसंकोच मैं आपके कमेंट्स का उत्तर जरूर दूंगा। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, और यदि कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।